जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मैंने बनाई है तिल और गुड़ से बहुत ही टेस्टी गजक। आप इसे नॉर्मल तिल पट्टी मत समझना, बहुत ही टेस्टी यह गजक बनी है। जिसे भी खिलाई है उनने यही पूछा कि कहाँ से मंगाई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके उस पर एक पैन रखा है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर दिया है। अब पैन में डालेंगे हम 1 कप तिल। आपके पास जो भी तिल हो, वाइट या फिर ब्राउन आप ले सकते हैं। सिर्फ कलर ही चेंज होगा, टेस्ट में चेंज नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रहे कि काले तिल नहीं लेने हैं, इसे ब्राउन या फिर वाइट तिल से ही बनाएं। बीच बीच में हमें तिल को चलाते रहना है और इन्हें अच्छे से भून लेना है। तो गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, वरना तिल जल्दी से जलने लग जाते हैं। बीच बीच में इन्हें चलाते रहें और तब तक भूनें जब तक कि तिल अच्छे से चटकने नहीं लग जाए और यह फूल नहीं जाए। जैसे ही तिल भुन जाएंगे आपको दिखेगा कि तिल थोड़े हल्के हो गए हैं, थोड़े से फूल भी गए हैं और यह चटकने लगेंगे, पॉप होने लगेंगे। तो थोड़ी देर हमने इसे अच्छे से चलाते हुए भून लिया है। आप देख सकते हैं यह पॉप होने लगे हैं और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, अच्छे से फूल भी गए हैं। तो अब हम इन तिल को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। अब फिर से इसी पैन को हम रखेंगे। गैस अभी भी ऑन है, तो इसी पैन में हम डालेंगे आधा चम्मच घी। घी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 कप गुड़। तो 1 कप ही हमने तिल लिया है, तो 1 कप ही गुड़ ले। जितना तिल होगा उतना ही गुड़ लेंगे तो यह डिश ज़्यादा टेस्टी बनेगी। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, जिससे कि इसे मेल्ट करने में आसानी रहे। अब धीरे धीरे हम गुड़ को भी चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करना होगा। गैस की फ्लेम को अभी भी हमें लो टू मीडियम ही रखना होगा, वरना गुड़ जल जाएगा। बीच बीच में आप गुड़ को चलाते रहें और अच्छे से इसे मेल्ट होने दें। आप चाहे तो इसकी जगह पर गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस गजक का कलर डिपेंड करता है गुड़ के कलर पर। यदि गुड़ ज़्यादा गहरे कलर का होगा तो यह गजक भी थोड़े गहरे कलर की बनेगी, और गुड़ यदि हल्के कलर का होगा तो यह गजक भी थोड़ी ब्राउन ब्राउन हल्के कलर की बनेगी। गुड़ को आप बीच बीच में चलाते रहे और इसे अच्छे से पकने दें। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड़ पक रहा है, इसी बीच हम बेलन को और किचन प्लेटफॉर्म को भी घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी प्लेट को उल्टा करके उसे भी घी से ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसे ही घी से ग्रीस कर लिया है। अब आप देख सकते हैं गुड़ में भी अच्छे से झाग बन चुके हैं। गुड़ हल्का सा टाइट होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। तो इस टाइम पर हम गुड़ को चेक करेंगे कि ये अच्छे से पका है या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा गुड़ को डालेंगे ठंडे पानी में। तो एक कटोरी में हमने ले लिया है ठंडा पानी, जो नॉर्मल पानी होता है वही। इसमें थोड़ी सी हम गुड़ की ड्रॉप्स डाल देंगे और जैसे ही गुड़ पानी में जाएगा वो ठंडा हो जाएगा और इसे उठा करके हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से जम चुका है, हाथ से तोड़ने पर टूट रहा है, यानी गुड़ अच्छे से पक चुका है। यदि गुड़ टूटे नहीं और हाथ में उसकी बॉल्स बने या फिर वो खिंचाए, टूटे नहीं, तो आप गुड़ को थोड़ी देर और पकाएं। जब तक यह गुड़ इस तरीके से टूटने नहीं लगता है तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना होगा। हमारा गुड़ तो पक चुका है, तो 2 चुटकी हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। जी फ्रेंड्स, केक में डालने वाला जो पाउडर होता है वही 2 चम्मच डाला, 2 चुटकी डाला है। सॉरी फ्रेंड, 2 चम्मच नहीं, 2 चुटकी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का लाइट कलर इसका हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए तिल। तो जो भी तिल हमने भुने थे सारे एक साथ ही हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें गुड़ में मिक्स कर लेना होगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इस टाइम पर आप गैस को बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करें। जैसे ही आप गैस को ऑफ़ कर देंगे गुड़ ठंडा होने लगेगा और गाढ़ा होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। इसलिए आप गैस की फ्लेम को चलने दें और इसी टाइम पर आप इसे मिक्स करें। अच्छे से गुड़ और तिल को आपस में मिक्स कर लेना है।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने गुड़ और तिल को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम करेंगे गैस को ऑफ और जहाँ किचन प्लेटफॉर्म को हमने घी से ग्रीस किया था उस पर इस मिक्सचर को डाल देते हैं। पहले स्पैचुला से हम हल्का हल्का सा फैला लेंगे। अब जो स्पैचुला पर भी मिक्सचर लगा है उसे हम चम्मच से हटा देते हैं और जो बेलन हमने घी से ग्रीस किया था उससे इस पर हम फैलाएंगे। इससे दबाते हुए हम इस तिल पट्टी को फैलाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखें, यह तिल पट्टी नहीं है। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि यह तिल पट्टी है, तो तिल पट्टी नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, आपको इससे बहुत ही टेस्टी मिठाई यानी कि गजक बन करके तैयार मिलेगी। तो इस तिल पट्टी को हमने जितना पतला हो सकता था उतना फैला लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद में यह तिल पट्टी अच्छे से सूख चुकी है। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से किचन प्लेटफॉर्म को ग्रीस किया था तो यह आसानी से निकल गई है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि यह कितनी क्रंची बनी है। देखिए फ्रेंड्स, तोड़ते ही अच्छे से टूट रही है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। यही कमाल होता है गुड़ को अच्छे से पकाने का। यदि आप गुड़ को अच्छे से पकाएंगे तो आपकी तिलपट्टी इतनी ही क्रंची बनेगी और गजक भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सारी तिलपट्टी को हमने तोड़ लिया है। अब आगे है प्रोसेस गजक बनाने की। तो अब हम तिलपट्टी को डालेंगे मिक्सी के जार में। थोड़े और छोटे टुकड़े कर लेते हैं जिससे कि हमारा मिक्सर ख़राब नहीं होगा। हम एक ही बारी में सारी तिलपट्टी को ग्राइंड नहीं करेंगे, मिक्सी के जार को आधा आधा भरकर ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि एक ही बारी में सारे डाल देंगे तो इसमें तिलपट्टी के थोड़े से चंक्स रह जाएंगे। लेकिन हमें इसमें तिलपट्टी का बिल्कुल बारीक चूरा चाहिए, बिल्कुल पाउडर जैसा ही। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी ही तिलपट्टी इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पहले से ही मखाना भी स्वीट मखाना बना करके रेडी कर रखा था, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और थोड़ी सी ही तिलपट्टी भी मैंने ऐसे ही रख ली है, क्योंकि इसे भी ऐसे ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो उसी में मैंने रख ली है। अब हमने मिक्सी के जार को आधा भर करके इसे ग्राइंड करना है। तो पहले हम पल्स मोड पर मिक्सी को चलाएंगे, यानी चालू बंद करके चलाएंगे, जिससे कि तिलपट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब हम एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा उछालने पर यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर से लीड लगा करके इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। तो बिल्कुल पाउडर होने तक हमें इसे ग्राइंड करना होगा। तो थोड़ी देर मिक्सी को चलने दें, उसके बाद आप मिक्सी को ऑफ कर दें। अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा सा पाउडर इसका बन चुका है, बिल्कुल बारीक हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में। और बची हुई तिलपट्टी को भी हमने इसी प्रकार से ग्राइंड कर लिया है। आप इसमें देख लें कि बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं हो, यदि हो तो आप उसे अलग निकाल दें। तो सारी तिलपट्टी का हमने पाउडर बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच गरम घी। पहले मैंने 4 चम्मच ही डाला है, यदि मुझे और आगे आवश्यकता लगेगी तो और घी डालूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसमें घी आप ठंडा यूज़ नहीं करें, क्योंकि जो मिक्सचर है वह ठंडा हो चुका है। तो हल्का सा गर्म घी ही इसमें यूज़ करें। अब स्पून से मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा हाथ से भी अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि घी पूरे पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, आज जो हम गजक बना रहे हैं यह है ग्वालियर मुरैना की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गजक। यह हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है, लेकिन मैंने इसे पहली बार घर पर बनाया है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। मेरे घर पर जब भैया भाभी आए थे तो मैंने उन्हें खिलाया। उनने भी पूछा कि इसे कैसे बनाया, और मैंने जब पहली बार मेरे हस्बैंड को खिलाई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि इसे कहाँ से मंगाई है, क्या भैया इसे मार्केट से लाए हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाए कि इसे मैंने घर पर बनाया है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। अब फिर से किचन प्लेटफॉर्म को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। साथ ही एक कटोरी लेंगे और उसके निचले हिस्से को भी हम घी से ही ग्रीस कर लेते हैं। अब जो मिक्सचर हमने घी में मिक्स किया है उसे हम इस किचन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसे फैलाना नहीं है, सिर्फ एक ही हिस्से में हम इस मिक्सचर को डाल देते हैं। अब हाथ की मदद से पहले इसे हम सेट करेंगे।
तो हथेली से दबाते हुए इसे अच्छे से शेप दे दें। हमें चौकोर शेप में इसे बनाना है। अब जो कटोरी हमने घी से ग्रीस करके रखी थी उससे दबाते हुए इसे हम सेट करेंगे। हल्का हल्का सा कूटते हुए इसे सेट करना है जिससे कि आपस में अच्छे से चिपक जाए। ऊपर से तो हमने अच्छे से सेट कर दिया है, लेकिन इसकी साइड्स अभी भी बिखरी हुई है। तो अब हम लेंगे एक स्पेचुला को हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे। घी से ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि यह मिक्सचर जो है यह स्पेचुला पर चिपके नहीं और यह आसानी से सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप साइड्स को दबाते हुए सेट कर लें। आप चाहें तो मोल्ड में भी इसे आसानी से जमा सकते हैं। ऊपर से भी हल्का हल्का सा हम इस स्पेचुला से इसे पीट देंगे। इस गजक को हल्का हल्का सा पीट कर ही बनाया जाता है, जिससे कि यह मिक्सचर आपस में अच्छे से चिपक जाता है और इसके पीस अच्छे से हो जाते हैं। अब लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद में अब मैं इसमें कट लगा रही हूँ। आप चाहे तो 5 मिनट के बाद भी लगा सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगी यदि इसमें घी अच्छे से आपने डाला होगा तो। यदि घी कम होगा तो यह मिक्सचर अच्छे से चिपकेगा नहीं और यह पीस बन करके नहीं निकलेंगे, बिखरे बिखरे जाएंगे। तो इसमें मैंने स्क्वायर शेप के कट लगा लिए हैं। अब मिठाई को हमें निकालना है, तो पहले सरफेस पर हम चाकू चलाएंगे जिससे कि यह सरफेस छोड़ देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से इसका पीस निकल करके बाहर आ गया है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में जाते ही यह घुल जाती है। तो यदि आपने किचन प्लेटफॉर्म पर अच्छे से घी से ग्रीस किया है तो आसानी से सारे पीस अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पीस बिल्कुल बिना टूटे अलग हो गए हैं। तो जो तिल और गुड़ वाला पाउडर है उसमें घी डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। उसमें जितना अच्छे से घी लगा होगा इसके पीस बिल्कुल अच्छे से निकलेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे डेकोरेट किया है मैंने कटे हुए बादाम से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मुरैना और ग्वालियर की बहुत ही ज़्यादा फेमस गजक बनकर के तैयार है। यकीन मानिए फ्रेंड, जिसे भी आप इसे खिलाएंगे वह यही पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से मंगाई है। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनती है। मेहमानों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। यह नहीं समझे कि तिल पट्टी से बनी है तो तिल पट्टी जैसा ही टेस्ट होगा, इसका बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। मुझे तो खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं